बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाला महाराज की जय हो। तुलसीदास महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरा पुरवासिनी त्वमहं नित्यं प्रार्थये विद्यादानं च देहामि। विद्यादानं च देहामि। गौरी के ललना अजी झूले डोलना आजा देवा थो निवता देवा थो निवता
बोलिए निषाद राज केवट जी महाराज की जय हो। अच्छा जयकारा लगाना है सब पूछ हो। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की सबो चलो जयकारा लगाना है वो हो। चलो बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में स्थित पावन ग्राम टेमरी ला हमर दुर्गा मानस परिवार ग्राम ठुमसा के डहरले नतमस्तक प्रणाम है। स्वीकार करहु औ आप सबके मया दुलार भरे न्योता पाके आज हमला आप जैसे संत मन के दर्शन करे के सौभाग्य मिले है। अब आप और हम सब मिलके राम कथा में गोता लगा था और राम कथा में कामे गोता लगाबो ता अयोध्या कांड में केवट प्रसंग गुहा जयंती है। तमे बाबा मल्ला भी पूछे कि कौन से प्रसंग में बोलना है बाबा इसे की तकथे नोनी केवट प्रसंग में बोलबे इसे की तो चलो आप और हम सब मिलके कामे केवट प्रसंग में गोता लगा था। तो केवट जी महाराज कोने केवट महाराज कोने महतारी हो अटपट प्रेमी केवट कोने अटपट प्रेमी मानस प्रेमी श्रोता समाज मानस में रामायण में 5 जन प्रेमी के व्याख्या करेंगे जेमे सबले पहली प्रेमी हरे कौन राजा दशरथ जी महाराज लगा कथे सत्य प्रेमी कथे और दूसरा है मारीच लगा कथे अभंग प्रेमी कथे और तीसरा है हनुमंत लला महाराज लगा कथे निर्भया प्रेमी कथे और चौथा है माता सीता जे लगा कथे तत्व प्रेमी कथे और पांचवा कौन है वो पांचवा केवट जी महाराज जे लगा कथे अटपटा प्रेमी कथे और अटपटा प्रेमी काबर कथे है जानथो करो अटपटा प्रेमी काबर कथे तेल अभी जानबो हमन जानना चाहत हो नहीं तुमन काबर अटपटा प्रेमी कथे इसे कैसे नहीं गोठाओ जानना चाहत हो नहीं। हाँ अटपटा प्रेमी काबर कथे त अटपटा प्रेमी ला जाने बर केवट जी महाराज और श्री रामचंद्र जी के संवाद ला समझे लागे। अब ये संवाद ला समझे बर का करबो हमन थोकन पहली आबो कहां पहली आबो रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास होए रथे नहीं बाबा है। वैसे तो रामचंद्र जी के वनवास के बड़ा कारण है ऐसे की कथे लेकिन मुख्य रूप से मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने श्री राम को वन में जाना था। श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हो नहीं तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में निकले और निकले है तब 5 दिन ले रहेंगी सोहा के दिन ले रहेंगी से 5 दिन ले ते गिनत रहे का नोली कथो का 5 दिन ले रहेंगे। अब 5 दिन ले रहेंगे के बाद वो कहाँ पहुंच गए गंगा नदी के तट में। और गंगा नदी के तट में पहुंची त गंगा नदी ला नहा के बार वहां साधन खोजिस त कौन दिखिस केवट जी महाराज दिखिस नहीं त केवट जी महाराज ला श्री रामचंद्र जी काय कहा थे और केवट काय कहा थे यही चीज ला समझबो कामे केवट प्रसंग में। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। ता भगवान श्री रामचंद्र जी काय कहा थे केवट जी महाराज ला नाव मांगा थे काबर डोंगल मांगा थे काबर मांगा थे है काबर मांगा थे महतारी गंगा नदी ला नहा के बर का कहा थे का लिखे तुलसीदास महाराज जी है कि मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम मैं जाना। का कहा थे मांगी नाव न केवट आना
कही तुम्हार मरम मैं जाना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी हा गंगा नदी नहा के बर डोंगल मांगा थे। त केवट जी महाराज का कहा थे श्री रामचंद्र जी ला, मैं तोर मरम ला जानथो हो। त श्री रामचंद्र जी कथे का मरम ला जानथस जी, हौ मन तो तोर असन साधारण आदमी हरन, मैं हा दशरथ के राजकुमार हरो, और ये देहा मोर छोटे भाई लक्ष्मण, और ये मोर अर्धांगिनी सीता हरे। ऐसे की कथे हम तीनों झल्ला गंगा नदी के वो पार जाना है। ऐसे की कथे ता केवट जी महाराज कथे नहीं मैं जानथो। ऐसे की ता चला शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश रोज दिन ध्यान करते नहीं, और जेला वेद घालो नहीं बता सको। ऐसे की कथे बोला कौन हा केवट हा मैं जानथो। ऐसे कथे त का मरम ला जानथा जी। ऐसे कथे नहीं मैं सब ला जानथो। ऐसे कथे त श्री रामचंद्र जी कथे देख केवट बिलहोर मत भाई, हम लवा पार जाना है, लेख वेद नहीं बता। ऐसे की कथे त मैं जानथो प्रभु तोर मरम ला। त केवट कथे मैं जानथो का तोर गोड़ से घलो प्रॉब्लम नहीं है, काकर से प्रॉब्लम है तोर गोड़ के धुरना ले प्रॉब्लम है। तोला जाना है प्रभु त तोला के हेल लागी ते और मोर गोड़ ला धो तब फिर मैं तोलो पार ले घू। ऐसे कथे और का कथे पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई, चाहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मरहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। का शर्त रखिस केवट जी महाराज का शर्त रखिस है, का शर्त रखिस गोठियान हो है मैं हा तोला गंगा नदी के वो पार लेके जाऊं, लेकिन मोर एक ठन शर्त है का पहली में हा तोर चरण न धोऊं। ऐसे की कौन है केवट जी महाराज त लक्ष्मण जी महाराज कथे का ये काय तमाशा लगा के रखे हस जी, लेख बेच लेख ना। ऐसे की ता केवट जी महाराज का कथे आहा आहा मैं इसने में डराने वाला नहीं हूं, मैं डराने वाला नहीं हूं प्रभु। यदि ते कहा तो मैं ना कि ते मोला नहीं जाना तोर मोर सर परिचय नहीं की के, तब मैं तोला का तोर ददल घलो जानथो, और मैं तोर का तोर ददल घलो कीरिया खाथो। ऐसे की कथे त श्री रामचंद्र जी कथे अरे ते लक्ष्मण ला नहीं जानस, तीर कमान ला निकाल दिए। ऐसे की कथे लक्ष्मण ला नहीं जानो, हाँ तोल मार दिए। ऐसे की कथे तब फिर केवट जी महाराज कथे का कथे यदि बोला मार ही तब मोर मरे घलो मोर घाटा नहीं है, घाटा तुहर है, मोर मरे तो मुहिल फायदा है। ऐसे की कथे त कैसे मरहू कहाँ खड़े वो केवट केवट कहाँ खड़े मातारी हो हैं, कहाँ खड़े हैं गंगा नदी, गंगा नदी में ना। और राख ला पिंड ला कहाँ बहाते, पिंड ला कहाँ बहाते गंगा नदी में बहाते नहीं। हाँ तो वो सौहद कहाँ मरही गंगा नदी में, और दूसरा मारही कौन है लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज मारही जो कौन है शेषा होता अर्थात काल, तो काल के हाथ में मरे में कौन लगाता है वो। और तीसरा का गवाही कौन है ता कौन है गवाही वो, कौन है गवाही सीता रामचंद्र जी, सीता रामचंद्र जी गवाही है। तब मैं हमार हूँ तय में मोर का घाटा है, मोर तो फायदा है अपिया सोही त तोर होही। ऐसे की कथे तब अतकाल सुन के का कथे सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ऐसे कथे ता केवट के बानी पहली होते बोली और दूसर होते का बीर और तीसर होते बांसुरी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी है तो केवट के काला सुनत है बानी ल सुनत है। हाँ
भगवान हा भक्त के बानी ल सुनत हे। और दूसर बैंड बीन। अब लक्ष्मण जी महाराज है कौन है? शेषा अवतारी। लक्ष्मण जी है कौन है? शेषा अवतारी। और शेषा अवतार अर्थात सर्प के अवतार। और सांप हा कामे सम्मोहित होते महतारी हो बीन में। कामे सम्मोहित होते बीन में। और तीसरा बांसुरी। तब माता सीता हा कल्प कल्पांतर में कौन है? राधा रानी। और राधा रानी हा कामे सम्मोहित होते महतारी हो है बांसुरी में। एक बार जोरदार ताली बजा दोगा जवाब देवत है मन सब बोझते करना। ये सब के केवट के बानी ल सुन के और कैसे बानी है? प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा है लेकिन ओमे प्रेम हा लपटा है। जलेबी खाए हो नहीं है? खाए हो ना? जलेबी ला बिना चाशनी पोरे दे दी कैसे लागे? अच्छा नहीं लागे नहीं? हाँ बिल्कुल। केवट हा काय बोला थे ते उन पता नहीं। अटपट अटपट बोला थे लेकिन ओकर अंतस में का है? अंतस में का है? भगवान के प्रति माया है, प्रेम है, स्नेह है। हाँ भले वो अटपट बोला थे लेकिन अंदर में का है? स्नेह है। और नीचे में क्या लिखते तुलसीदास महाराज जी? हा बिहसे करुणा ऐन। अब करुणा ऐन कैसे होते? ये कर सामने वाला कौन हरि की नहीं देखा थे? केवट हा। केवट जाना थे लेकिन केवट नहीं देखा थे कि कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी हरे। और केवट जी महाराज है श्री रामचंद्र जी ला कहा थे? तोला जाना है कते हम बोला बोल आम और गोड़ ला धो। तब मैं हतोला बैठार के गंगा नदी के वो पार ले गो ऐसे की। हाँ मोर गरज नहीं है मैं हली ले गो ऐसे की कहा थे। तो अतना सब ला देख के भी भगवान है काला भक्त के भक्ति ला स्वीकार करत है। ये ला कथे करुणा ऐन। और का करत है? चितई जानकी लखन तन। कौन ला देखा थे? ता सीता और लक्ष्मण ला। श्री रामचंद्र जी हा केवट ला कही के लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया ला देखा थे। तिल देखो न वो ती वीडियो बना थे। हाँ वो तिल बाद में देखना देखे ना भाई। हाँ ता लक्ष्मण जी और सीता मैया काबर देखा थो नहीं गा? गोड़ ला धोयल की से ता ले धोले की के नहीं का देती? लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया ला काबर देखा थो नहीं? ता ये कर पीछे ना एक लघु कथा का होते? जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह होते ना, श्री रामचंद्र जी और माता सीता मैया के विवाह होते ना, तो लक्ष्मण जी महाराज ना उदास रहे बर लगते, मायूस मायूस। तब श्री रामचंद्र जी है देखते कौन ला? लक्ष्मण ला। और पूछते कि कैसे लक्ष्मण तेहा एकदम उदास उदास दिखथस, दुबरात जाथस, का हो गए इसे के? तब लक्ष्मण जी महाराज कहते श्री रामचंद्र जी ला कुछ नहीं हो है भैया इसे के। लक्ष्मण कहते नहीं का हो गए बता इसे के। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया जब से आपके विवाह हो है और जब से माता सीता आहे तब ले मोला आपके चरण के सेवा करे के मौका नहीं मिला थे। श्री रामचंद्र जी असमंजस में पड़ गए था। श्री रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण जी महाराज ला कि लक्ष्मण ये मैं तो मैं कुछ नहीं कर सकूं, लेकिन हाँ एक रद्दा तो बता सकते हो इसे की कथे। ता लक्ष्मण जी महाराज कथे का रास्ता है प्रभु ऐसे कथे। अभी होली के तिहार आने वाला है और होली के तिहार आई तब सीता है तोर मस्तक में गुलाल लगाए बर आई। तहु है जब ओकर मस्तक में गुलाल लगावे और ओकर आशीर्वाद लेवे तो ओकर गोड़ लधा लेवे और मैं है ठन वरदान चाहत हो ऐसे की कबे और मांगवे और जब तक नहीं दी तब तक गोड़ मत छोड़वे ऐसे की कथे। अब दिन बीते लगी, अब होली तिहार आ गया। होली तिहार आ गया था लक्ष्मण जी महाराज माता सीता ला गुलाल लगई और ओकर चरण ला धर लिस और चरण ला धरिस तो चरण ला छोड़वे नहीं करे। तो सीता मैया कथे छोड़ ना लक्ष्मण ऐसे की के नहीं
तर गुलाल तो लगा डरे सौ में आशीर्वाद घलो दे डरे अब छोड़ ऐसे की कथे त नहीं माता मोला वरदान चाहिए एक ठन ऐसे कथे त का वरदान चाहिए कि मैं हाँ प्रभु के चरण के सेवा करूं। अतकल सुनिस तहां सीता उकर बेहोश हाँ अब पूरा राजमहल दौड़े लग गया कैसे सीता बेहोश हो गए कैसे सीता बेहोश हो गए तिल दशरथ दौड़त है तिल कौशल्या दौड़त है हाँ पूरा राजमहल दौड़े लग गए कैसे सीता बेहोश हो गए ऐसे की अब इति भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े रहे रामचंद्र जी सब ल समझ गए तो लक्ष्मण लगा थे अरे लक्ष्मण और जाते हैं उनका काय का कि एक ठन गोड़ के सेवल ते कर मैं माता और एक ठन गोड़ के सेवल मैं कर हूं ऐसे की ओतकिम सीता चुंग ले खड़ा हो जाते जी ता लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया दोनों ठन गोड़ के बंटवारा कर ले और ओती केवट जी महाराज काय कहा थे कि मैं हाँ तोर दोनों गोड़ ला धोहूं ऐसे की हाँ ता बोल देखा थे कौन ला लक्ष्मण और सीता ला राम भगवान ले बता अब लक्ष्मण बीन के सामने तोरो नहीं चले और सीता के बांसुरी के सामने तोरो का चली ऐसे देखा थे तब कहा थे कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तो नाव न जाई बेगी आनु जल पाए पखारू होत विलंबु उतार ही पारू। देख भाई केवट अब हमन तो जाना छे उही कर जेकर से ते हमन वो पार ले जल्दी लान पानी ला और गोड़ ला धो ऐसे की के त का कहा थे भगवान है पहली बेगी लानो कहा थे और दूसर का कहा थे विलंब होते ऐसे की के त रहा तो भगवान ला तो 14 साल के वनवास हो रही से काम हतारी हो जे भव सागर ला पार लगाने वाला है जेकर नाम ला लेके आदमी मन हा भव सागर ले पार हो जाते काओला ओकर बर गंगा नदी ला नहाकना अतका मुश्किल हो गए वो तीन डंगा में ब्रह्मांड ला नाप दर रही से हाँ कब वामन अवतार में नापे रही तब पूरा संसार है घलो कम हो गई नहीं गा कम हो गई से अब गंगा नदी ला नहा के बर बोला का एक केवट के सहारा लेना पड़ा था। अब का होते गंगा मैया रथे वो कर कति कर गंगा नदी में कति कर रही नदी में तो खड़े त गंगा मैया है ना मोहमती के कारण ना खिंचा जाते ऐसे और वो सोचते गंगा मैया कि ये तो भगवान है ये कर मात्र राम नाम के हेले आदमी मन हा भवसागर ले तर जथे और ये हा मोला पार करे बर एक केवट के सहारा लेवत है ऐसे लिखे। तब जब गंगा मैया नजदीक में आते ना तब भगवान के पद नखला देखते और जानते कि ही तो मोर उद्गम के उत्पत्ति के जगह हरे कथे। अब कैसे जब वामन अवतार में श्री रामचंद्र जी रही से ना तब ब्रह्मा जी जे कमंडल में पानी धर रही से वही चरण में धोए रहे ना गोड़ला वही चरण धोए रहे ते पानी ले गंगा मैया निकले रहे हाँ त तू मन हाँ सगा जाथो काकरो घर त लोटा में पानी देते नहीं मातारी हो गोड़ धोए पर देते नहीं है देते त ओला गोड़ धोए रथो ते पानी ला नहा के बर डोंगा मंगा थो हाँ लेकिन गंगा मैया समझिस कि भगवान श्री रामचंद्र जी का करत है ये करा नर लीला करत है ऐसे के तब अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज कोई नाही। अब का करत है केवट जी महाराज ऐसे औ भगवान श्री रामचंद्र जी के गोड़ लधोवत है और भगवान श्री रामचंद्र जी केवटे कर काबर ऐसे हमर मन कर काबर नहीं आए सोचे हो नहीं ये बात काबर नहीं आए केवट जी महाराज ला भगवान संग में अनुराग रही से अनुराग प्रीति
अनुराग रही से, प्रीति रही से, स्नेह रही से। तो जेकर मन में भगवान के प्रति अनुराग रथे ना, अनुराग मतलब समझत हो, समझत हो, निस्वार्थ प्रेम, लगन, अटैचमेंट रथे ना, ओकर करा भगवान आथे। केवड़ जी महाराज प्रतीक्षा करत रही इसलिए भगवान के, ओकर करई भगवान है। और हम अल्लाह अटैचमेंट का कर से रथे, काकर से रथे, अटैची से, गोदरेज से। कहीं जाना है तो चल ना, अब्बड़ बेरा होते, रुक ना, गोदरेज में तारा नहीं लगाए होते हैं। हाँ, हम अल्लाह काकर से अटैचमेंट रथे, काकर से, गोदरेज ना। लेकिन अनुराग काकर से रखना है महतारी हो, भगवान से। भगवान से यदि अनुराग रख ले ना, तब भगवान मिल जाही। और भगवान मिली तो आगे तुलसीदास महाराज लिखा थे का, पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लई पार। अब का कहा थे, पद ल पखार के काकर, श्री रामचंद्र जी के चरण ल धो के। केवड़ जी महाराज का करते, सब ले पहले चरण धोते अपन परिवार संग में, नहीं तो अपन पूरा परिवार ला तार देते। और परिवार ला तारे के बाद का करते, व्यक्ति के जीवन में जब पैदा होके आते ना, तो 3 ठन कर्जा रहते, 3 ठन कर्जा ला लेके आते। कर्जा से तात्पर्य फलाना कर 20,000 रुपया ले हो, 25,000 रुपया ले हो, इसने नहीं। व्यक्ति के जीवन में जो रहते ना, 3 ठन कर्जा रहते। पहली कर्जा रहते का, देव ऋण, और दूसरा होते पितर ऋण, और तीसरा होते समाज, धरती माता के या तो फिर गुरु के ऋण। अब भगवान है देव ऋण, देव ऋण ला कैसे केवट के मुक्त कर दी। केवट जी महाराज भगवान के चरण ला धोई से ना, और श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान के रूपे, तो ओकर चरण ला धो के निषाद राजा देव ऋण से मुक्ति हो गई। और दूसर है पीतर ऋण, भगवान श्री रामचंद्र जी है केवट के पीतर मन तार दिन। और तीसर है समाज के ऋण। तो समाज के ऋण ला कैसे, जब वो समय चलत रहे ना, तक केवट ला अस्पर्श, छूने योग्य जाति नहीं मानी। केवट जी महाराज मन ना अस्पर्श माने जाए वो समय। और उई केवट आज भगवान के चरण ला छू दे, तो वो समाज ऋण से मुक्ति हो गई। तो हो अति आनंद, अति आनंद से का करी से तीनों ऋण से मुक्ति हुई। ओखर बाद में केवट जी महाराज बहुत खुश हो गए। श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, और कौन ला, लक्ष्मण जी महाराज ला अपन डोंगा में बैठे, और डोंगा में बैठार के गंगा मैया ला पार करी से। मोरे आशा पूरा होगी राम जी, आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा होगी राम जी, आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा होगी राम जी, आगे मोरे अंगना, दुख पीरा सिरा केवट के का, दुख पीरा सिरागे, गरीबी मिटागे, का से मात्र मात्र भगवान के चरण कमल लधवा। चलो निवेदन है भाई सबको झला, श्री रामचंद्र जी बुलाना चाहत हो कि नहीं बुलाना चाहत हो, तुम है बुला तो इसलिए वही उत्साह से बुलाना है। चलो निवेदन, दोनों हाथ लो ऊपर करना है, समझ ले ना, वो ठंडा लागत का। चलो
ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, खड़े होके बिल्कुल सादा राम मंत्री तो नृत्य करना चाहता था। मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, जब धोए मोर चरण लाना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना। नहीं जानो तुर भाभी भजन लागा, नहीं जानो तुर करम लागा, पता नहीं कहाँ कामारी जगह ऐसे कर का जतन लागा। नहीं जानो तुर भाभी भजन लागा, नहीं जानो तुर करम लागा, पता नहीं कहाँ कामारी जगह ऐसे कर का जतन लागा, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, जब धोए मोर चरण लाना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना। का खुशी है आज मोरा कैसे तोला बतावा, हिम्मतला जैसे पार लगाए मोर नाम पता लगा। का खुशी है आज मोरा कैसे तोला बतावा, हिम्मतला जैसे पार लगाए नाम मोर पार लगाया, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, जब धोए मोर चरण लाना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, दुख पीरा सिरा के मोर गरीबी मिटाके, जब धोए मोर चरण लाना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना, मोरे आशा पूरा हो गई राम जी आगे मोरे अंगना। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। आदरणीय श्री बसंत निषाद जी, हीराबाई निषाद जी, पुरुषोत्तम निषाद जी, हेलिना निषाद जी के डहरले 100 रुपए के श्रद्धा सुमन और संगमा ओडिया गाना के फरमाइश हो, बिल्कुल भी आपके फरमाइश ला पूरा करबो हमन है, लेकिन काहे प्रसंग में पहली चर्चा कर ले थन, फिर अंतिम में जब भजन लगातार चलही ना तो आपला सबो प्रकार के हमन भजन सुनाए के। हाँ चलो तब अब का होते, केवड़ जी महाराज है, लक्ष्मण जी महाराज ला और सीता मैया वाला और राम जी ला
अपन डोंगा में बैठार थे और नदिया के ओ पार लेक थे और नदिया के ओ पार लेक थे तब उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता सिय रामू गुहु लखन समेता। ऊपर जाते तब उतर थे तो सबले पहली रेती में उतर के खड़ा होते गंगा मैया के तो सबले पहली कौन उतर थे? माता सीता। तो एक घटना मोल सुरता आगे आप सबके अनुमति होगी तो मैं बोल बताते वैसे कथा बताओ। अच्छा बने लागत नहीं कंजर थोड़ी लागत है लागत है। हाँ हम ना इसलिए रामायण पढ़े बर जावत रहे। हाँ अच्छा हमार लानी एक जन महाराज है रामायण पढ़े। हाँ अब अच्छा कौन कौन ऑटो में चढ़े हो? ऑटो में चढ़े ऑटो कौन कौन चढ़े हो? और साइकिल में, बस में, हेलीकॉप्टर में? हाँ तो हम कौन हो नहीं चढ़ना है, अभी चढ़ना है रेलगाड़ी में। कहाँ में चढ़ना है? रेलगाड़ी में। तैयार हो? हाँ तो रेलगाड़ी में एक जन हमरे ऐसा रामायण पढ़ी है यात्रा करत रथे और यात्रा करत रथे तब का होते महतारी हो दू जन पति पत्नी मन घलो ही डब्बा में बैठे रहते। हाँ दू जन पति पत्नी मन घलो और डिब्बा में बैठे रहते हैं और डिब्बा में बैठे रहते तो रामायण पढ़ैया मन। हाँ अब रामायण ला खोल के पढ़ते नहीं गा। अभी मैं आए हो नहीं तो महू आए हो तो खोल के देखत रहे। हाँ पढ़े बर रामायण ला तो वो महाराज खलो रामायण ला खोल के देखत रही से और रामायण ला खोल के पढ़े बर देखत रही तो दोनों जन मन कैसे कहते यहाँ का महाराज जेकर पास होते मैं तुमन पोथी पुराण ला खोल के बैठ जाते जगह देखो कहीं रामायण पढ़े बर बैठ जाते हो ऐसे दिक्कत है काय फायदा है एकर से ऐसे कहते। तो महाराज जी कहते कि बाबू राह तोला भी नहीं पता चली बाद में पता चली कि रामायण पढ़े के का फायदा है ऐसे की। अब स्टेशन आथे तो का होते महतारी हो दोनों जन रहते नहीं पति पत्नी ते में ओकर पति है उतार जाते आउ ओकर पत्नी है उमे बाँच जाते और बाँचे रहते ओकर पत्नी और रेलगाड़ी चल देते। हाँ ओकर पति उतर के पत्नी रेलगाड़ी में छूट गई तब महाराज जी घलो उतरते वो स्टेशन में और कहते बेटा अगर आज ते रामायण पढ़े रहते ना तो तोर पत्नी नहीं छूटती। यहू बात लिखा है रामायण में ऐसे की कहते। अच्छा यहू लिखा है कति कर लिखा है ऐसे की कहते ता बताते सबले पहले कौन उतरत है मैं डोंगा ले सिय राम गुह लखन समेत। सबले पहले कौन उतरत है? कौन उतरी सो डोंगा ले? सीता माता। कौन है? सीता। तब वो कथे कि पहली तेहा तोर पत्नी ला उतारते नहीं गा और बाद में तेहा यदि रेलगाड़ी चलत घलो रहती तो कूद देते और वो थोड़ी कूदे सकी छलांग लगा दे तो का चलत बस ले छलांग तुम कूदते तो नहीं कूदो लेकिन भैया मन तो कूदते ही नहीं बस मोटर चलत रही कूदते थे नहीं गा। पहली ते अपन पत्नी उतारते बाबू ओकर बाद में ते उतारते साथ तोर पत्नी नहीं छूटे रहती सही से दिक्कत है। अरे हाँ महाराज ऐसे कहते तो कौन उतरत है? पहली सिय राम गुह लखन समेता। ओकर बाद में का लिखते तुलसीदास जी महाराज केवट उतरी दंडवत किन्हा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। तो ये करा केवट और गुह महाराज का एक के लगत है का पहली लिखते तुलसीदास जी महाराज की सिया राम गुह लखन समेत। पहली कौन कौन उतर गए? पहली कौन कौन उतर गए? सीता राम लक्ष्मण और गुह। और बाद में कौन उतरा थे? केवट। केवट उतर के क्या करत है? दंडवत करत है। ता केवट और गुह एक के है एके हरे महतारी एके छन हरे निषाद राज गुह और केवट सब एके कहा था। हाँ वो कर बाद में अच्छा जहां तक मोर समझ है गुह अलग है और केवट राज अलग है नहीं काबर की पहली ले तो गुह ला उतार के कहा था और बाद में कौन उतरा थे? केवट राज और उतार के क्या करते? उत्तरी दंडवत किन्हा ऐसे कहा था। अब भगवान है संकोच में पड़ गएगा सगाए रथे
नहीं तू मन जात हो तुम्हार बेटी घर, तहु मन जात हो तुम्हार बेटी घर, ता तुम्हार दामाद और तुम्हार नाती तुमन ला छोड़े लाए रहा हो है, और छोड़े लाथे तो तुम्हार नाती तुम्हार पाँव पर थे, तैल बेटा पाँव पान खावे की के कुछ देथो नहीं, 10-5 रुपया पहली नियम रहा है उसमें देते नहीं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच में पड़ गए, यहाँ देखा था ओ पार रही से तो कुछ नहीं लोगे हेरी, और वेदी आग मोर चरण में घोलंड गई। भगवान श्री रामचंद्र जी दुईधाम पड़ गए, वो तीर ही तय कछु नहीं लो ऐसे की कहरी, और वेदी आग मोर गोड़ में घोलंड गई ऐसे की कह निषाद हो सबो है, अच्छा सबो निषाद हो ओकरे से केवट में संगला एकदम सुना था। हाँ बोले निषाद राज केवट महाराज की जय हो, बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अब कति कराए रहे, कति कराए रहे वो यहाँ इसने करी है, हाँ हाँ नीचे मारी से कहा केवट महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के गोड़ धर के घोलांड दे रही से, हाँ तब रामचंद्र जी महाराज समंजस में पड़ गई से कि ये हा वो पार तक कुछ नहीं लोगे हरी, और वेती आओ तब मोर गोड़ धर के घोलांड गए ऐसे की, तब का कथे पिय ही की सिय जान निहारी, का कथे पिय ही की सिय जान निहारी, पिय पिय कोने पिय से तात्पर्य प्रियतम, और सीता की प्रियतम अर्थात श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी के मन के बात माता जानकी जान रिसका कि प्रभु करा अभी कुछ केवट ला दे बरनी तब प्रभु संकोच करत है ऐसे की तब माता सीता का करते मन मुदरी मन मुदित उतारी, एक ठन मुंदरी पहने रहते माता सीता, तेला किसने मुंदरी मन मुदरी मन मुदित उत्साह के साथ में उतारते, हाँ और आजकल राखी बांधे लाथे आथे नहीं, राखी बांधल तुम्हार बहनी मन, हाँ और राखी बांधे लाथे बाबा मन के बहनी मन, तब समय समय तो बात है पैसा कौड़ी नहीं रहा, नहीं तो लुगरा चंद्रा नहीं ले रहा था नहीं गा, हाँ ता कथो नहीं लान तो एक 8 लुगरा नोनी राखी बांधे लाहे, ताज के महतारी मन कैसे कथे तोर तो दिसने चे लेक बेर तमाशा करथस, अब आए त देख रहा था करथो नहीं धुन निकाल के दे दे तो सूट ले, कौन कौन निकाल के दे दे तो सबो जन देते, आहा ताली बजाएगा सबो जन, आहा सबो जन सीता माता हो, हाँ माता सीता घलो उसने करी अपन मुंदरी पहने रही ना, तेला खुश मन से आनंद के साथ उतारिस, और उतारिस उतारत तो दिखा है वो कर बाद में का कथे कहयु कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। देखो सीता माता अपन मुंदरी तो उतारा थे, लेकिन ओला राम ला कत्का बिरदी से समझ नहीं आते, लिखे का तुलसीदास महाराज दत्का बिरदी से लिखे, तुलसीदास महाराज ला पूछे सीता हम मुंदरी निकालत कि तो कहे हस, लेकिन राम ला देथे कि देखे हस काजी ऐसे की कथे, तब नहीं देखे मैं ऐसे कथे ता आदर्श पत्नी के नाम महतारी हो गुण रथे, आदर्श पत्नी है ना अपन पति के मन के बात ला जो समझ जाए और बिना दिखावा करे अगर संग में रहे, ये है आदर्श पत्नी होती। तब कहा गई श्री रामचंद्र जी है मुंदरी ला दे थे कोल ला केवट जी महाराज ला, एले केवट तो उतराई ऐसे की के त केवट जी महाराज हा घोंडे श्री रामचंद्र जी के चरण में त उठत रहते त आग पका का उधर लेथे ओकर गोड़, हां त कैसे करथस केवट ऐसे की पूछते भगवान श्री रामचंद्र जी है तमे का अतका अभागा हरो का प्रभु, एक ठन मुंदरी ला मोर महतारी पहने हैं बहुल में मांग लूंगा ऐसे कथे, ता श्री रामचंद्र जी कथे
कि तेहा कहे रहे केवट कि डोंगा हा तो रोजी रोटी के साधन है और हमन तो तोल कुछ दे नहीं आ तैल धर इसे की तकेवट हम मना कर देते हो। मना करके कथे का नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल मैं किन्ही मजूरी आज दिन विधि बनी भली भूरी। ऐसे की कथे था नाथ हे भगवान आज में हम काल नहीं पाए हो। ऐसे की कथे तब रामचंद्र जी कथे कि देख के मैं मुंदरी देते रहे नहीं और तेहा धरे नहीं काला मुंदरी ला और तेहा कानी पाए हो। ऐसे की कथा तक काप आगे हंसते हैं। ऐसे की कथे तक केवट जी महाराज का कथे मिटे दोष दुख दारिद दावा। ऐसे कथे तब मिटे दोष दुख दोष तक केवट जी महाराज के दोष मिट जथे। कैसे पहली बताए रहे ना वो समय में केवट जाति ला अस्पर्श जाति माने जाए। केवट के छैया भी कोनो ब्राह्मण ऊपर पड़ जाए ना तो ब्राह्मण हा दोबारा स्नान करे करते है नहीं। अब वो ब्राह्मण जेला छूने योग्य नहीं माने जाए वो आज मैं तोर चरण ला छुए हूं और तोर चरण ला छुए हूं तो मैं अपन जिंदगी के दोष ला एक बड़ी बात है। जेला आदमी मन हा अछूत माने ते आज तोर चरण ला छुए हो धोए हो तब मोर दोष मिट गए। ऐसे की कथे हाँ और दूसरा का कथे दुख दुख मिट गए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 बरस के वनवास होए रथे। सही कहा था ना तो 14 बरस के वनवास होए रथे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाए बन निकलते ना तो सबो नगरवासी में रो डरते और राजा दशरथ तो सोचो ओकर दिल में का बीतत होही झगड़ा होते इसने। वैसे तो काकरो घर उसने झगड़ा मत होएगा न काकरो परिवार मत टूटे लेकिन हो जाते खिटिर पिटिर भाई भाई या बाप बेटा मन में तका दे थो नहीं जा तो ते अलग खा भई गे हमार मन सन खाए कोई जरूरत नहीं है। इसे की अलग कर दे थो नहीं तका तका पान लागत हुई होला। उसने स्थिति में अभी श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर निकले और 14 वर्ष के वनवास में जब श्री रामचंद्र जी निकले तो सोचो कर दिल में का बीतत हुई। अब उसने स्थिति में केवट हा भगवान श्री राम ला ठहाका मार के हंसे ऊपर मजबूर कर दी। ओकर बात ला सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ओकर बात ला सुन के भगवान हंसे ऊपर मजबूर हो गए। तब मैं आपला हंसा सकथो भगवान ला करुणा निधान ला हंसा सकथो तब मोर जिंदगी में औ का के दुख ऐसे करते। अब तीसरा का कथे भगवान औ का तो फिर कथे दारिद्र। दारिद्र मतलब का होते दरिद्रता मतलब गरीबी गरीबी होते ना तो दारिद्र कैसे मिटी सोई कैसे मिटी सोई भगवान हम मुंदरी देत रही से नहीं केवट जी महाराज ला मुंदरी देत रही लेकिन केवट तो नहीं लो ऐसे की कदी तो ओकर जीवन से अब गरीबी कैसे मिटी सोई तो देखो माता सीता को ने माता सीता भक्ति मणि होते ना त रामचंद्र जी के संग में लक्ष्मण और सीता घलो है और सीता भक्ति मणि और मणि ला पाए के बाद कोनो गरीब रथे वो भी भक्ति मणि ला जेला मणि मिल रथे वो कब गरीब हो सकते का वो हो नहीं मिल सके ता मोर गरीबी घलो मिट गए। और आखिरी में का दावा दावा अर्थात दावा 3 ठन होते महतारी हो एक दैहिक दूसरा होते दैविक और तीसरा होते भौतिक। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके केवट जी महाराज तीनों ताप से मुक्ति पा जाते। श्री रामचंद्र जी ला केवट जी महाराज कुछ ले से मना कर देते और का कहते कि मैं आपके दर्शन करें और आपके चरण कमल रजला धोए तब मोला सबो कुछ मिल गए प्रभु मैं इतना दिन ले मजदूरी करे केवट जी महाराज डोंगा चलाए ना अतका दिन ले मैं मजदूरी करे लेकिन
आज मोला भरपूर मजदूरी मिट गई। जितना में काम बुता करे रहे ना सबको के इकट्ठा मोल मजदूरी मिल गई है। इसे कथे तब अंतिम में कथे का बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल बरु दे। केवट जी महाराज कुछ नहीं चलो ऐसे की। तब माता सीता राम लक्ष्मण सब जन जिद करे कि रख लो केवट, ये तो आपके रोजी रोटी है, आप एकर से अपन परिवार के भरण पोषण करते हो। ऐसे की केवट जी महाराज नीलो का दिस। तब आखिरी में का दिसे भगवान श्री रामचंद्र जी विमल भक्ति के वरदान। विमल भक्ति से तात्पर्य का होते निर्मल, बिना मल मतलब होते गंदगी और निर्मल मतलब साफ सुथरा। विमल भक्ति के वरदान दिसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार औ केवट बिन मांगे सब कुछ पागे महतारी हो। बोल निषाद राज केवट की जय हो। यही करा कथा के समापन होते। आगे भजन के आनंद ले। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो।